नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के 12वें अध्याय के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। न विप्रपादो दककर्दमानि न वेदशास्त्र ध्वनिगर्जितानि स्वाहा स्वाधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गुणानि तानि। अर्थात जिन घरों में ब्राह्मणों के पांव धोने वाले जल से कीचड़ न हुआ हो, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के पाठ न होते हो, जिसमें स्वाहा और स्वाधा इन शब्दों का उच्चारण न होता हो, वे घर श्मशान के समान है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया स्वसा शांति पत्नी क्षमा पुत्रम सडेते मम बांधवाः। अर्थात किसी सांसारिक पुरुष ने किसी संत महात्मा को अत्यंत आनंद की स्थिति में देखकर उनसे उनके बंधु बांधवों के बारे में पूछा, तो संत ने उत्तर दिया, सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है और दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा और सहनशीलता मेरे पुत्र है। यह 6 ही मेरे परिवार के सदस्य है, मेरे बंधु बांधव है, मेरे रिश्तेदार है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह। अर्थात यह शरीर अनित्य है, अर्थात नाशवान है। धन संपत्ति भी सदा किसी के पास स्थिर नहीं रहती। मृत्यु सदैव प्रत्येक के पास रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्माचरण करना चाहिए। आमंत्रण उत्सवा विप्रा गावो नवतृण उत्सवाः प्रत्य उत्साहयुता नार्यः अहम कृष्ण रसोत्सवः। अर्थात किसी ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण मिलना ही उत्सव है। गौओं के लिए ताजी नई घास प्राप्त होना ही उत्साह के समान है। पति में उत्साह की वृद्धि होते रहना ही स्त्रियों के लिए उत्सव के समान है। और मेरे लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग ही उत्सव के समान है। मातृवत परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतानि यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के ठेले के समान समझता है और संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वास्तव में वही यथार्थ को देखता है। धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने सम उत्साहता, मित्रे वंचकता, गुरो विनयिता, चित्तेपि गंभीरता, आचारे शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रे सुविज्ञानता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, सत्यत सेवे संदृश्यते। अर्थात धर्म में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदैव उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव न रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता, अपने आचरण में पवित्रता, गुणों के ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना, ये गुण सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। काष्ठम कल्पतरुः सुमेरु रचलः चिंतामणिः प्रस्तरः सूर्यस्ति वक्रः शशि क्षयकरः क्षारोहि वारानिधिः कामो नष्ट तनुः बलिदीति सुतो नित्यम् पशुः काम गौर्नेर्तास्ते तुल्यामि भो रघुपते कस्योपमा दीयते। अर्थात
सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्पवृक्ष लकड़ी है। सुमेरु एक पर्वत है। चिंताओं को दूर करने वाली मणि चिंतामणि एक पत्थर है। सूर्य भयंकर रूप से प्रचंड किरणों वाला है। चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती रहती है। समुद्र खारा है। कामदेव का कोई शरीर नहीं। दानशील बलि दैत्य है। कामधेनु अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय एक पशु है। मैं इन सब को आपके समान अर्थात आपके बराबर नहीं समझता। हे प्रभु राम, आपकी तुलना किसके साथ की जाए, अर्थात आप अतुलनीय है। विनीयम राजपुत्रेभ्यः पंडितेभ्यः सुभाषितम् अनुरूपम द्रुतकार्येभ्यः स्त्रीभ्यः शिक्षेत केतवम्। अर्थात व्यक्ति सभी स्थानों से कुछ न कुछ सीख सकता है। उसे राजपुत्रों से नम्रता और सुशीलता, विद्वानों से प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से मिथ्या भाषण अर्थात सही स्थिति का पता न लगने देना और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। अनालोक्यम व्ययम कर्ता ह्यनाथ कलह प्रिय आतुरः सर्वज्ञनेत्रेषु नरः शीघ्रम विनश्यति। अर्थात जो व्यक्ति बिना विचारे और बिना देखे शक्ति से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी जो लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्णों की स्त्रियों से जो संभोग के लिए उतावला रहता है, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। नाहारम चिंतयेत प्राज्ञो धर्ममेकम ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणाम जन्मनाशः जायते। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है, प्रारब्ध द्वारा कर दिया जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। अर्थात जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। वयसः परिणामेपि यः खलः खल एव सः सुपक्वमपि माधुर्यम नोपयात इंद्रवारुणम। अर्थात जो व्यक्ति दुष्ट है, वह परिपक्व अवस्था का हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है। जैसे इंद्रायण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा ही बना रहता है।